आपको एक कहानी सुनाऊंगा इतिहास के एक ऐसे पात्र की जिनका नाम था जन्मेंद्र। जन्मेंद्र जो हम जैसे जानते हैं पांडव थे। पांडव जैसे कि गांडीवधारी अर्जुन के बारे में हम जानते हैं, महाभारत युद्ध के बारे में हम जानते हैं। तो जो पांडव थे, पांडव का जो पुत्र थे वो थे परीक्षित, और जो परीक्षित के पुत्र थे वो थे जन्मेंद्र। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो जन्मेंद्र थे वो पांडवों के जिसमें अर्जुन आ जाते हैं, युधिष्ठिर आ जाते हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आ जाते हैं, उनके पोते थे, उनके पौत्र थे। तो जो जन्मेंद्र थे वो एक बार जो उनके गुरु थे, जो उनके गुरु थे, तो उनसे जो वेदव्यास जी थे उनसे कहानियाँ सुन रहे थे जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो वो उनको ग्रहण कर रहे थे। तो जब वो उन शास्त्रों का बारे में उनसे ज्ञान ले रहे थे, उनसे जानकारी ले रहे थे, तो वेदव्यास जी बताते हैं जन्मेंद्र को कि जो होना होता है ना, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, वो होकर रहता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो राजा जन्मेंद्र कहते हैं कि क्यों नहीं ऐसे हो सकता गुरुदेव। अगर एक व्यक्ति को उसका भविष्य पहले से ही पता चल जाए तो वो अपना भविष्य तो बदल ही सकता है। तो जो वेदव्यास जी होते हैं वो बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति को अपना भविष्य पता भी चल जाए तो भी जो होनी होती है, जो होनी में लिखा है, जो भविष्य में लिखा गया है, वो होकर ही रहता है। तो राजा जन्मेंद्र अपने गुरु वेदव्यास जी की बात नहीं मानते हैं, और जब वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो वेदव्यास जी उनको बताते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, राजन, आज से कुछ वर्ष बाद तुम नीले घोड़े की सवारी करोगे, और नीले घोड़े की सवारी करोगे तो तुम दक्षिण दिशा में मत जाना। लेकिन फिर भी तुम दक्षिण दिशा में जाओगे, तो दक्षिण दिशा में अगर तुम जाओगे तो वहाँ पे एक स्त्री मिलेगी, उससे शादी मत करना, उसको अपनी रानी मत बनाना। लेकिन फिर भी तुम उसको अपनी रानी बनाओगे। अगर तुम उसको अपनी रानी बनाओगे तो तुम अपने किंगडम में, अपने राज्य में युवा ब्राह्मणों को भोजन मत कराना। जो यूथ रहते हैं, जो यंग ब्राह्मण्स रहते हैं, उनको खाना मत खिलाना, उनको भोजन मत कराना। लेकिन फिर भी राजन, तुम उनको भोजन करवाओगे, तो अगर तुम उनको भोजन करवाओगे तो तुम रानी से उनको भोजन मत परोसना। लेकिन फिर भी राजन, तुम अपनी रानी से उनको भोजन परोसवाओगे। तो ये बातें जब जन्मेंद्र सुनते हैं तो वो बहुत सतर्क हो जाते हैं। वो अपने राज्य में किसी भी घोड़े की, किसी भी घोड़ा बेचने वाले की एंट्री बंद कर देते हैं। तो जब ऐसे होता है तो जो उनके मंत्री रहते हैं, जो उनका राज्य रहता है, उनमें लोग राजा को कहते हैं कि अगर राज्य में घोड़े ही नहीं होंगे तो राज्य तो कमज़ोर पड़ जाएगा,
और कोई भी आक्रमण कर देगा। तो राजा जन्मेंद्र को मजबूरन अपने राज्य में घोड़े वाले को बुलाना पड़ता है और घोड़े उनसे लेने पड़ते हैं। तो राजा जब उनसे घोड़े लेते हैं तो उनको ऋषि की बात याद आ जाती है कि राजन नीला घोड़ा नहीं लेना है। लेकिन फिर भी राजन को वो घोड़ा इतना प्रिय लगता है, इतना सुंदर लगता है कि राजा ना मानने पर उस घोड़े को ले लेता है व्यापारी से। तो फिर एक बार राजन को कहीं जाना रहता है, कहीं कुछ काम से बाहर जाना रहता है। तो अब आश्चर्य की बात ये देखिए कि सभी घोड़े जो राजा के पास रहते हैं, राजा जन्मेंद्र के पास रहते हैं, सभी बीमार होते हैं, लेकिन वो जो नीला घोड़ा होता है वही ठीक होता है, वही अच्छा रहता है। तो राजा उस नीले घोड़े पे ही सवारी करता है। तो राजा इस बात का ध्यान रखता है कि वो दक्षिण दिशा में ना जाए, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि घोड़ा कब दिशा भटककर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगता है, भागने लगता है, दौड़ने लगता है। तो ऐसे ही क्रम चलता है। फिर जो राजा होता है आगे जाके एक लड़की से, कन्या से मिलता है, उससे शादी करवाता है। और ऐसे ऐसे जब चलता है, आगे बात बढ़ती है, तो उसको याद आता है कि अब वो कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं करवाएगा अपने राज्य में, क्योंकि वेदव्यास जी ने बोला था कि ऐसा तुम्हें नहीं करना है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं करवाना है। लेकिन जब राजा की प्रजा उसको कहती है कि अगर राज्य में धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे तो राज्य बलिष्ठ कैसे होगा, राज्य में ऐश्वर्य कैसे आएगा, राज्य एक बलवान कैसे होगा। तो राजा को मजबूरन एक धार्मिक कार्यक्रम वहाँ करवाना पड़ता है। तो राजा वहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम करवाता है। और होता ये है कि उस समय जब राजा धार्मिक कार्यक्रम करवाता है और उसके बाद वो जो भोजन परोसने का वो जो ब्रह्म भोज रखता है, तो उसमें वो वृद्ध ब्राह्मणों को न्योता देता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है, उस समय उससे राजा को पूरे राज्य में एक भी वृद्ध ब्राह्मण नहीं मिलता है। तो राजा को उन जो नौजवान ब्राह्मण रहते हैं उनको ही भोजन पे आमंत्रित करना पड़ता है और उनको भोजन परोसना पड़ता है। और आश्चर्य की बात आप ये देखिए, उनको भोजन और कोई नहीं, राजा की रानी ही परोसती है। तो इस तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता है। और जब रानी नौजवान ब्राह्मणों को भोजन करवा रही होती है तो उनका पल्लू, उनकी चुनरी नीचे गिर जाती है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो हंसने लगते हैं। तो जब वो ब्राह्मण हंसने लगते हैं तो जो वो रानी रहती है वो उन ब्राह्मणों को मरवा देती है, उनकी हत्या करवा देती है। तो उस ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है कि राजा को कोढ़ हो जाता है, राजा को लेप्रेसी हो जाती है, राजा जन्मेंद्र को। तो जब राजा जन्मेंद्र को वो लेप्रेसी हो जाती है तो राजा को अब समझ आती है कि जैसा जैसा उनके गुरु वेदव्यास जी ने कहा था, ठीक वैसे वैसे
उनको अब लेप्रेसी हो गई है, उनको कोढ़ हो गया है और जल्दी ही उनकी मौत, उनका अंतिम समय भी नज़दीक आ जाएगा। जब राजा ये सब देखता है तो राजा अपने गुरु वेदव्यास जी के पास जाता है, उनको सारी बातें बताता है। तो उनके गुरु वेदव्यास जी उन पे रहम खाकर, उन पे तरस खाकर उन पर कृपा करते हैं और राजा को बोलते हैं कि मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। आगे का जो हमारे ग्रंथों में बातें लिखी गई हैं, जो ज्ञान की बातें लिखी गई हैं, वो बताता हूँ, समझाता हूँ। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, उन बातों पर पूरा विश्वास रखना है। जैसे जैसे मैं कहता जाता हूँ वैसे वैसे उसको मानते जाना है, उस पर विश्वास रखते जाना है तुम्हें। तो राजा हाँ में सिर हिला देता है। तो होता यूँ है, जैसे जैसे वेदव्यास जी आगे कथा बाँचते हैं, राजा को ज्ञान की बातें बताते हैं, वैसे वैसे राजा का जो कोढ़ होता है वो गायब होता जाता है, ठीक होते जाता है। और अंत में जब कुछ थोड़ा सा कोढ़ ही रह जाता है तो वेदव्यास जी राजा को बताते हैं कि कैसे उसका जो दादा था, भीम था, उसने एक हाथी को आसमान में फेंक दिया था। इतनी ज़ोर से आकाश की तरफ फेंका था कि वो हाथी आज भी आकाश में घूम रहा है। तो जब ये बात राजा जनमेंद्र सुनता है तो वो वेदव्यास जी से प्रश्न करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक हाथी को आकाश में फेंक दे। फिर राजा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हाथी आज भी उस आकाश में घूम रहा हो। तो जैसे ही राजा ये प्रश्न करता है तो राजा की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक पुरानी कथा थी, एक कहानी थी जिससे आज हमें कुछ सीखना है, कुछ सीखने को मिलेगा। इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है, पहली चीज़ तो ये कि हमारे जीवन में एक पूर्ण गुरु का होना, एक परफेक्ट मास्टर का होना, एक परफेक्ट टीचर का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें हमारी लाइफ में गाइड कर सके, हमें लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, उसका मार्गदर्शन दे सके। जैसे कि राजा जनमेंद्र के पास वेदव्यास जी उनके गुरु थे। और दूसरी चीज़ हमें ये समझ आती है इससे कि हमें एक पूर्ण संत, एक परफेक्ट मास्टर, एक पूर्ण गुरु मिल जाने के बाद उनकी किसी भी विश्वास पे, बात पे प्रश्न नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सत्य है कि हम कई बार अभिमान में आकर हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें अपने खूबियों पर, अपनी कैपेसिटी पर बहुत आत्मविश्वास होता है। हमें लगता है हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, हमें ये टैलेंट है, हमें वो टैलेंट है। तो हमें उस चीज़ का गुरूर होता है, उस चीज़ का अभिमान होता है, हम उस चीज़ के लिए प्राउड भी होते हैं। तो बात यह है कि आत्मविश्वास होना बुरी बात नहीं है। हर व्यक्ति को खुद पे विश्वास होना चाहिए कि वो ये कार्य कर सकता है, लेकिन उसके पीछे ये बात होना, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये बात पे विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई काम कर पा रहे हैं तो वो उन भगवान की, उन ईश्वर की, उन परमात्मा की कृपा है, उनकी शक्ति से ही कर पा रहे हैं। ये तो उनके द्वारा दिया गया टैलेंट ही है, उनके द्वारा दिया गया एक हुनर है कि हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं। हमें खुद पे अभिमान नहीं होना चाहिए, खुद पे प्राउड नहीं होना चाहिए इस बात का।
चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, भगवान का दिया हुआ हुनर हमारे साथ है, तो हम इस कार्य को कर ही लेंगे ऐसे। तो तीसरी चीज़ हमें इस कथा से, इस बात से क्या सीखने को मिलता है, इस स्टोरी से क्या जानने को मिलता है। तीसरी बात हमें जानने को ये मिलती है इस कहानी से कि हमें निमाने बनना है, हमें अभिमान नहीं रखना है, हमें ये याद रखना है कि गुरु जो कहता है वो सत्य कहता है। उसको अपने इसको हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस से और नहीं जज करना है। तो आज आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं कि हमें किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आप मेरे से ये प्रश्न कर सकते हैं कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना तो गलत होता है ना? जी हाँ, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना बिल्कुल गलत होता है। हमें किसी व्यक्ति को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें गुरु भी परख कर करना चाहिए, गुरु की परख करनी चाहिए, फिर उसको अपना गुरु धारण करना चाहिए। जो गुरु हमें उन ईश्वर के, उन भगवान के दर्शन करवा सकते हैं, वो गुरु भगवान शंकर, भगवान शिव, पार्वती माता को गुरु गीता में बताते हैं कि जो गुरु तत्वज्ञानी होते हैं, जो गुरु उस परमात्मा को देखने वाले होते हैं और आपको उस परमात्मा के दर्शन आपके अंदर ही उस तीसरे नेत्र को, उस दिव्य ज्योत को जागृत करके दिखा सकते हैं, उन गुरु को पूर्ण मानना चाहिए और उनके चरणों में गिर जाना चाहिए और उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब आपके पास वो गुरु मिल जाए, आपने परख कर उन गुरु को अपने जीवन में धारण कर लिया है, ऐसे गुरु को जो आपको ईश्वर दिखा सकते हैं, तो उन गुरु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो उन गुरु को ब्लाइंडली ही फॉलो करना चाहिए। पर परखने के बाद ही हमें गुरु धारण करना चाहिए। जब हम एक परख कर गुरु को धारण करते हैं, फिर हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें एक और बात सीखने को इससे ये मिलती है कि अगर राजा जन्मेंद्र गुरु से प्रार्थना करते, अपनी गलती को मान लेते और गुरु से प्रार्थना करते कि वो इस रुकावट से, इस मुश्किल से, इस कर्म से बच नहीं सकते हैं, इससे बचने में सक्षम नहीं हैं, वो इतने उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी मौत को, जो उनकी होनी में लिखा गया है, जो उनकी किस्मत में लिखा गया है, उसको टाल सकें, तो वेद व्यास जी की कृपा से वो अवश्य ही उस मुसीबत से, उस बुरे कर्म से, उस आने वाली मौत से बच सकते थे। ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि ये बात आप तक अपनी बात रख सकूं और मैं अपनी यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में एक ऐसे संत की, एक ऐसे गुरु की, एक ऐसे टीचर की तलाश ज़रूर करें जो आपके जीवन का, जो आपकी लाइफ का मार्गदर्शन कर सके, जो आपको बता सके कि हमें ये लाइफ कैसे जीनी है, हमें लाइफ में क्या गोल रखना है। तो जैसे कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और एक डॉक्टर बदलते हैं जब तक हमें एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिल जाता, ठीक वैसे ही आज हमें देखने को समाज में बहुत से गुरु मिलते हैं, अलग अलग तरह के गुरु मिलते हैं। आज हम देखने को जाएं तो बहुत से कथावाचक मिलते हैं, बहुत से लोग खुद को गुरु कहते हैं और अपने चेले भी रखते हैं, उनके डिसाइपल्स भी हैं। लेकिन एक गुरु की परख यही होती है, कोई ईश्वर के दर्शन करवा सकता है, हमारे घट के भीतर उस ईश्वर को दिखा सकता है। जैसे कि आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी उन ईश्वर के दर्शन हमारे घट के भीतर करवा रहे हैं। महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक के संचालक हैं और आज भी वो जिज्ञासुओं को जो ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं उनके दर्शन करवाते हैं। तो आप में भी अगर ये जिज्ञासा है तो आप भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की किसी भी शाखा में संपर्क कर सकते हैं।